हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बहुपद से संबंधित जो टॉपिक्स मैंने लिखवाए हैं। इसमें से व्यंजक और समीकरण इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, पूरी डिटेल में और अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने चर, अचर और पद के बारे में पूरी डिटेल में बहुपद पार्ट 1 वाली वीडियोज़ में हम लोगों ने कवर कर लिया था। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को जा कर के आप देख सकते हैं, या फिर मेरे जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा बेसिक मैथ क्लास 9th एंड 10th की। वहाँ पर आपको मिल जाएगा वो वीडियोस और आप लोग देख सकते हैं। उसमें जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, और उस वीडियो को देखने के बाद ही इस सेकंड वाली वीडियोस को देखिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ही समझ में आ जाएगा, क्लियरली तरीके से आपको समझ में आएगा। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद की पहचान कैसे करनी है, एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, समीकरण, व्यंजक और बहुपद में अंतर क्या होता है, वो सारी की सारी जो डाउट्स यहाँ पर आपके मन में आ रहे होंगे वो इस वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्यंजक क्या होता है। तो व्यंजक को मैंने यहाँ पर पहले ही लिख लिया ताकि टाइम आपका जो हो वेस्ट ना हो। और व्यंजक कहते किसे हैं, यानी व्यंजक को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सप्रेशन। व्यंजक बनता कैसे है, एक्चुअली पद प्लस माइनस, पद प्लस माइनस, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, यानी दो पदों का जुड़ना ही यहाँ पर व्यंजक कहलाता है। पद का मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा क्योंकि पद में वेरिएबल्स भी आ जाएंगे, यानी चर पद भी आ जाएगा, अचर पद भी आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर जोड़ करके बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर भी एक पद है। ये एक्स क्या है, एक चर है, लेकिन एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर है एक तरीके से लिखा गया है, ये भी एक पद है। और 2x की जहाँ तक बात करें, ये भी एक पद है। तो इसका मतलब कि दो पद माइनस के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर बात करें x के पावर 1/2 माइनस 3x, तो ये भी एक पद है और ये भी एक पद है। तो दो पद आपस में जुड़े हुए हैं माइनस के साथ, तो माइनस के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब कि ये भी एक व्यंजक है, यानी एक्सप्रेशन है। यहाँ पर देखिए, रूट में 3x, रूट में 3x बड़ा है, कड़ी में 3x, फिर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है और यहाँ पर 4x स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए ये भी 3 है, तो ये भी एक पद हो गया, ये भी एक पद हो गया, ये भी एक पद हो गया, यहाँ पर 3 पद आ गए। तो इसका मतलब कि ये भी तीनों पद आपस में प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब कि ये भी व्यंजक है। अब बात करते हैं इस वाले केस में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, √5 × x है, ये भी एक पद है। मैंने डिटेल में पद के बारे में बता दिया था, मोनोमियल हो यानी एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, इस सब के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है पिछले वाले वीडियोज़ में। आप जा करके वहाँ पर देख लीजिए, ताकि आपका डाउट अगर आ रहा हो वो क्लियर हो जाएगा। तो √5x + 4/x², यानी 4/x², यहाँ पर दिया है प्लस 36। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक पद हो गया, ये भी एक पद हो गया, ये सभी के सभी तीनों पद आपस में धन यानी जोड़ से, प्लस से जुड़े हुए हैं, यानी ये भी एक व्यंजक हो गया। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या सभी व्यंजक पॉलिनोमियल होते हैं, यानी बहुपद होते हैं? तो ये सरासर गलत है। सभी व्यंजक पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर उतार दिए, जो मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया था x² - 2x, ये भी वहीं पर सब कुछ उतार दिया है मैंने। तो यहाँ पर देख सकते हैं, x² - 2x, x के पावर 1/2 माइनस 3x, √3x 4x² + 3, √5x + 4/x² + 36। तो ये बताना है कि बहुपद है या नहीं। मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप लोगों को बताना है कि बहुपद है या नहीं। तो आप पहचानेंगे कैसे? मान लीजिए कि आपको नहीं आ रहा है पहचानना, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे इसको। तो अभी रहने देते हैं इसको। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं बहुपद पहचानने का नियम क्या है। बहुपद पहचानने का नियम जो है वो है, चर की घात को देखते हैं। जो एक्सप्रेशन यानी व्यंजक दिया रहता है उसमें चर की घात को देखते हैं कि चर की घात पूर्ण संख्या है या नहीं। केवल और केवल पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? तो 0 से हमेशा शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से करके शुरू होता है। तो अब देख लेते हैं, जैसे एक्सप्रेशन में एक जैसे दे ले रहे हैं 2x² + 3x + 4, इस तरीके से देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर चर क्या है भाई साहब? यहाँ पर चर आप देखेंगे तो चर केवल x है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? x है। लेकिन यहाँ पर अचर वाले क्या है सब? अचर 2 भी है, ये भी है, 3 भी है और 4 भी है। तो यहाँ पर चर केवल
एक्स है और एक्स है, तो चर की घात को देखेंगे। इसकी घात कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, कुछ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको देखना है एक्स की घात को, यानी ये जो चर है उसकी घात को देखना है। क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यानी होल नंबर में कुछ भी दिया हो आपको कहेंगे उसे बहुपद है। तो आप क्या नहीं रहेगा, क्या नहीं रहना चाहिए, तो आप देख लीजिए 1/2 नहीं रहना चाहिए। 1/2 कहने का मतलब कि बटा में नहीं होना चाहिए कोई भी संख्या, चाहे 2/3 ले लीजिए, 3/5 ले लीजिए, मतलब बटा में आपका नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दशमलव में भी नहीं होना चाहिए, 1.2, 3.4, 5.6, इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। और अब बात करते हैं यहाँ पर कड़ी में, तो कड़ी में भी कड़ी में भी नहीं होना चाहिए। जैसे कड़ी में एक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कड़ी में जैसे दिया है, यहाँ पर x³ दिया है और यहाँ पर इस तरीके से हो, ये भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन और भी यहाँ पर देख लेते हैं, और भी अगर देख लें तो यहाँ पर माइनस में भी नहीं होना चाहिए। माइनस बोले तो यहाँ पर जो x के पावर यहाँ पर माइनस में भी नहीं होना चाहिए। माइनस में भी यहाँ पर अगर आ जाए तो भी गलत है। तो पावर में घात में जो होना चाहिए ये माइनस नहीं होना चाहिए, यानी -1, -2, -3, ये सब के सब कुछ नहीं आना चाहिए। केवल और केवल आएगा तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या ही आएगा। तो चलिए अब पहचानते हैं जो हम लोगों ने दिया है बहुपद उसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुपद यहाँ पर लिख लिया है, x² - 2x, क्या ये बहुपद है? मैंने बताया कि केवल होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर के अलावा यानी पूर्ण संख्या के अलावा कुछ भी अगर चर के घात में आएगा वो बहुपद नहीं होगा। तो x की घात 2 है, यहाँ पर देखिए x की घात 1 है। आपको एक्सप्रेशन जो व्यंजक दिया है उस सब में देखना है कि जहाँ पर भी अगर एक भी घात अगर होल नंबर यानी पूर्ण संख्या से अलग आ जाए, यानी 1/2 या 3/2 बटा में आ जाए, दशमलव में आ जाए, चाहे कड़ी में आ जाए, तो आप सीधे कहेंगे कि बहुपद नहीं है। तो इसका मतलब कि सब हम लोग देखेंगे, सभी पद में देखेंगे। यहाँ पर भी एक चर है, यहाँ पर भी चर है, इसका घात देखेंगे 2, इसका घात देखेंगे 1, यानी कह देंगे कि बहुपद है। तो हम बोल देंगे कि बहुपद है, यानी यस ये बहुपद है। इसके बारे में देखते हैं, x के पावर 1/2 है, यहाँ पर x के पावर 1 है, ये देखिए ये 1 है, यहाँ पर तो 1/2 है, पहले का 1/2 है और ये 1 है। ये तो पूर्ण संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब कि ये बहुपद नहीं होगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर √3x यहाँ पर है 4x², यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर रूट में x है, √3x, यानी ये जो x है रूट में अंदर है। इसका मतलब होता है यहाँ पर x का जो पावर है, यहाँ पर √3 के √3 अलग रह जाएगा और यहाँ पर रूट में x होता है, इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये भी बहुपद नहीं है, तो बहुपद ये भी क्रॉस हो जाएगा, नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, √5x + 4/x² है, ये बट्टा में x² है, तो बट्टा में x² भी नहीं होना चाहिए, यानी बट्टा में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो बट्टा में वेरिएबल है जो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब बट्टा में है तो x, जैसे मान लीजिए कि 4/x² लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4, x के पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मैंने बताया था पहले ही कि माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, इस वजह से यहाँ पर इसको क्या होगा, बहुपद नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दशमलव में दे दिया है, यहाँ पर साफ ही 3 दशमलव दे दिया है, y के पावर 3.2, तो साफ है कहेंगे कि नहीं है, बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए z के पावर 2 है, यहाँ पर z के पावर -3 आ गया, यहाँ पर z के पावर 1, मैंने पहले ही बता दिया कि माइनस में आएगा तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका नहीं, बहुपद नहीं होगा। एक और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रूट में t है, साफ तौर पर पहले ही बोल दिया है कि रूट में t है, यहाँ पर t² है, यहाँ पर t है, यहाँ पर रूट में t दिया है, आएगो यहाँ पर t² दिया है और यहाँ पर t है, तो यहाँ पर तो 1 है, ये 2 है, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन ये कड़ी में आ गया, तो कड़ी में आने का मतलब कि ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इक्वेशन किसे कहते हैं।
अब बहुपद के बारे में हम लोगों ने जान लिया, पहचानना कि बहुपद किसे कैसे तरीके से किस तरीके से पहचानते हैं। अब इक्वेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। इक्वेशन के बारे में हमें ये मालूम चलेगा कि मान लीजिए कि अगर बहुपद दिया है, बहुपद मान लेते हैं कि 2x² प्लस x+8, इस तरीके से बहुपद दिया हुआ है। आप कहेंगे कि बहुपद है, कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर x का जो घात है वो पूर्ण संख्या है। यहाँ पर भी देखिए 1 है और 2 है। ये जो है बहुपद को पहले देख लीजिए, जो लिखते हैं सिंबल के तौर पर px लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ x। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, बहुपद x में। तो x में बहुपद है भाई साहब, तो इसको यही लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि y में बहुपद हो जाएगा तो हम इसको 2y² प्लस y+8 भी लिखेंगे। तो हमें बताना है कि इक्वेशन में और बहुपद में क्या अंतर होता है। तो इक्वेशन और बहुपद में कुछ भी अंतर नहीं होता है, बहुत सिंपल है। ये अगर 0 बराबर 0 नहीं रहेगा तो ये बहुपद होगा, लेकिन अगर 2x² प्लस x+8 बराबर जहाँ 0 आ जाए तो ये इक्वेशन में बदल जाएगा। क्या चीज़ें बदल जाएगा? इक्वेशन। और इसको हिंदी में बोला जाता है समीकरण। समीकरण। तो बस थोड़ा सा अंतर है कि बराबर जहाँ 0 लगे बहुपद में तो बन जाएगा इक्वेशन, यानी समीकरण बन जाएगा। यहाँ पर भी यही हाल है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर भी आप इक्वेशन का एग्जांपल ले सकते हैं। x² - 2x दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप ले लेंगे x² - 2x, अब बराबर 0 लिख दीजिएगा तो समीकरण बन जाएगा। समीकरण बन जाएगा यहाँ पर। और अगर नहीं लिखेंगे तो x² - 2x एक बहुपद होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि समीकरण यानी इक्वेशन, बहुपद और व्यंजक के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। और अगर फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो हम कवर करेंगे घात के बारे में। घात निकालना कैसे सीखेंगे बहुपद की, तो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग गुणांक का भी कुछ कुछ देख लेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। और लास्ट वाली वीडियोस में हम लोग जीरोज के बारे में यानी शून्य के बारे में, शून्य कैसे निकाला जाता है बहुपद का, वो भी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डीपली नॉलेज आपको मिलने वाली है और मिल भी रही है दोस्तों, ये हकीकत है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक भी देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।